गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों का पीएमटी भी हो गए, आप लोगों को मार्क्स भी पता चल गए, राइट? सो लेट्स बी कंटिन्यू इन आवर ऑनलाइन स्टडी एंड बी सीरियस, ओके? एंड स्टूडेंट प्लीज़, जब भी आप वीडियो देखते हैं स्पेशली सोशल साइंस में, आप वीडियो के साथ साथ अपना टेक्स्ट बुक अपने साथ ज़रूर रखिएगा, ठीक है? एंड नॉट जस्ट ओनली टू लिसन द वीडियो, प्लीज़ रीड योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, ठीक है? चलो आज हम कंटिन्यू करेंगे एक चैप्टर, हिस्ट्री चैप्टर 2 के सेकेंड पार्ट, द न्यू किंग्स एंड किंगडम। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे द टर्म्स, हमने देखे थे द टर्म्स लाइक किंगडम एंड डायनेस्टी, दोनों में क्या अंतर है। फिर हमने देखा कि 17th सेंचुरीज में बहुत सारा ऐसा नया डायनेस्टी इंडिया में आए थे, राइट? नाउ आज हम वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, ओके? ये जो नया डायनेस्टी हमने जो पिछले वीडियो में देखे थे, इस डायनेस्टी में कैसा उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा थे, ठीक है? नाउ हमने जो पिछले वीडियो में जो डायनेस्टी नया न्यू डायनेस्टी इंडिया में आए थे 7th सेंचुरी में, वो डायनेस्टी के चलते बहुत सारा ऐसा इंडिया में न्यू रूलर्स, न्यू किंग्स केम अप, ओके? जो पहले से राजा किंगडम थे, नहीं, नया डायनेस्टी के जो नया राजा लोग ने क्या किया, अपना नया टाइटल उन लोगों ने चूज़ किया, ओके? आपके टेक्स्ट बुक में भी मेंशन किया है, जैसे कि महाराजा, अधिराजा, दिस आर द सम ऑफ द संस्कृत वर्ड, ओके? सो ये राजा अपने आप को क्या नया टाइटल से पुकार रहे हैं, लोग उसे किस नाम से जान रहे हैं? महाराजा, अधिराजा, ओके? विच मीन्स दैट दे आर द सुप्रीम। जिस एरिया, जिस डायनेस्टी, जिस टेरिटरी लैंड में उन लोग रूल कर रहे हैं, वहाँ का लॉर्ड है, मतलब मालिक है, राइट? नाउ ये राजा के साथ साथ में, ये न्यू किंग के साथ में जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते थे। सी अकेला राजा आप पूरे राज्य को, डायनेस्टी को आप रूल नहीं कर सकते हैं, राइट? आपको उसके लिए चाहिए, यू नीड ए डिफरेंट पीपल टू हेल्प अराउंड, राइट? सो यही एडमिनिस्ट्रेशन, अपना राज्य शासन करने के लिए राजा को, हु आर द पीपल हेल्प देम, दीज आर द सामंता, okay? Samanta are like officers, right? A different officer which the king appointed them. Peasant is basically the farmer, ठीक है ना? traders मतलब व्यापार, right? And brahmans or other the religious people, okay? The high caste Hindu people. So राजा के डायनेस्टी में राजा को, the people who help them in the administration are samantas, peasants, trader and brahmans, okay? These are the people who take a different responsibility, अलग अलग responsibility लेते थे, और ये राजा के राज्य में उन लोग क्या करते थे? हेल्प करते थे, कि ताकि उनका डायनेस्टी स्ट्रॉन्ग रहे और एडमिनिस्ट्रेशन, सो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन उनका सही चले, ओके? नाउ राजा को कहाँ से इनकम मिलते थे? ये न्यू किंग्स विच इज़ कमिंग अप इन द 7th सेंचुरी, सो उन लोगों का इनकम क्या सोर्स रहा? तो क्या दिस, उन लोगों के इनकम जो कहाँ से आते थे? क्योंकि आप राजा ऐसा नहीं बन सकते हैं, राइट? आपको इनकम, अगर पैसा नहीं आएंगे, आप कैसा राज्य करेंगे, कैसा आप लोगों के पे शासन करेंगे, राइट? सो राजा को कहाँ से उनको पैसा मिलते थे? द सोर्सिंग ऑफ इनकम आर producer, for example like farmer who produce a crop, right? So producer, peasant, these are the one who cultivate crops, okay? So उसके बाद artisan like those who are making basket, those who are making a craft, metal work, right? bronze work, ये सब हो गया आर्टिस्ट। उसके बाद में ट्रेडर। सो इन लोगों से क्या करते थे? राजा जो है उन लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे, इन लोगों से उनको राज्य में, राजा के ट्रेजरी में दे गेते मनी आउट ऑफ दिस पीपल, ओके? प्रोड्यूसर, पीजन, आर्टिसन एंड ट्रेडर्स, इन लोगों से क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे। इन लोगों के थ्रू राजा के राज्य में दे गेते मनी, दे गेते इनकम, ओके? नाउ राजा जो है, इस इनकम, ये पैसा कहाँ का एरिया, किस एरिया में वो लोग इन्वेस्ट करते थे, खर्च कहाँ करते थे? द एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर, वार मतलब युद्ध, राइट? सो राजा लोग हमेशा, आप देखोगे कि पहले ज़माने में आपस में लड़ते रहते थे, क्योंकि जितना वो लड़के, जितना अपने आसपास के राज्य को युद्ध में हराएंगे,
उतना ज़्यादा वो पावरफुल होंगे, उतना ज़्यादा वो रिच होंगे, राइट। तो इसीलिए उन लोग क्या करते थे, अब बहुत वो लोग क्या था, बिजी रहते थे वार, आमने सामने जितना भी राजा आपस में लड़ते रहते थे ताकि उनको हरा के, so that the king will become more powerful. Building temples, okay, it is very important, क्योंकि टेम्पल जो है एक उसका दो कारण है, उन लोग बेसिकली क्यों टेम्पल बनवाते थे। एक जो है, सी ऑलरेडी दे आर द मास्टर इन दैट एरिया, राजा खुद ही एक उस एरिया का क्या है, मालिक बना हुआ है, राइट। सो टेम्पल इसलिए बनवाते थे, एक तो क्या हो जाता है कि टेम्पल बनाने के बाद people will remember them, right. Second, they build temples so that they identify कि भगवान ने उसको अपॉइंट किया है ये लोगों को राज्य करने के लिए, दिस इज द थिंग्स विच सिग्निफाई देम, ओके। सो इसीलिए वो लोग बहुत सारा टेम्पल बनवाते थे, मंदिर बनवाते थे, ओके। एंड एज वेल एज फोर्ट, मतलब किला, राइट। अपने राज्य के चारों तरफ फोर्ट बनवाते थे ताकि दुश्मन आसानी से अटैक ना कर सके। सो अपने बचाव के लिए क्या करते हैं, दे मिल के फोर्ट। सो कहाँ कहाँ पे बेसिकली वो लोग पैसा एक्सपेंडिचर करते थे, खर्च करते थे, युद्ध में, मेकिंग टेम्पल्स, ओके, कंस्ट्रक्शन वर्क, देन बिल्डिंग पोर्ट्स, किला बनवाते थे, ओके। उससे क्या होगा, दुश्मन उनके राज्य में आसानी से हमला ना कर सके, राइट। नाउ उसके अलावा हम देखेंगे प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट, ओके। प्रशस्ति जो है आपके टेक्स्ट बुक में भी है, ओके। इट्स ए संस्कृत वर्ड, संस्कृत वर्ड प्रशस्ति मतलब प्रेज, अप्रिशिएट करना, तारीफ करना, ओके। नाउ क्या बोलते हैं कि बहुत सारा ऐसा ये न्यू डायनेस्टी का किंग के बारे में प्रशस्ति मेंटेन करके रखते थे, ओके। इसमें बेसिकली क्या है, आप राजा के बारे में आप तारीफ कर रहे हैं, राजा के बारे में ऑल द गुड थिंग्स यू राइट अबाउट, ओके। इसको कौन मेंटेन करके रखते थे, द अकाउंट, डिटेल अकाउंट ऑफ किंग। ये प्रशस्ति में जो किंग के बारे में डिटेल अकाउंट में ज़्यादातर उसके अच्छाई के बारे में लिखते हैं कि उसने क्या राजा ने क्या काम अच्छा किया। मोस्ट ऑफ द प्रशस्ति इज टॉकिंग अबाउट द गुड थिंग अबाउट द किंग, ओके। और इसको कौन लिखते थे, कोर्ट पोएट, मतलब राज दरबार में जो पोएट कवि होते थे वो लोग लिखते थे, ओके। एंड दिस कोर्ट पोएट वाज बेसिकली ब्राह्मण्स, ओके। ये कोर्ट पोएट जो है, अगर आप देखोगे ज़्यादातर ये कौन थे, ब्राह्मण थे, और ये लोग ही लिखते थे प्रशस्ति, ओके, विच मीन्स संस्कृत वर्ड जिसका मतलब तारीफ, प्रेज। एंड क्या बोलते थे, जिसके बदले में राजा लोग क्या करते थे, ये ब्राह्मण्स लोगों को क्या करते थे, लैंड ग्रांट करते थे, ज़मीन देते थे, ओके। इसी अगर आप देखोगे कि हमने जो क्लासिक्स में वर्ना सिस्टम देखे थे, राइट, उसके मुताबिक ब्राह्मण लोगों के पास में दे डोंट हैव एनी इनकम सोर्स एक्सेप्ट दे परफॉर्म ए रिलीजियस एक्टिविटी, राइट। सो नाउ 7th सेंचुरी ऑनवर्ड क्या बोल रहे हैं कि ये दिस ब्राह्मण बिकम वेरी पावरफुल इन द सेंस, क्योंकि इनके पास बहुत सारा ज़मीन आने लगे। कैसा, जैसे राजा लोग उनको लैंड ग्रांट करते थे, मतलब ज़मीन देते थे, ओके। जब वो लोग पोएट बन के राजा के बारे में लिखते हैं, कोर्ट में बैठ के जितना भी रिटर्न वर्क करते हैं, बदले में राजा उनको क्या दे देते हैं, ज़मीन देते थे, ओके। और वो ज़मीन से टैक्स भी कलेक्ट नहीं करते थे, बाकी ज़मीन से क्या करते, राजा टैक्स कलेक्ट करते थे, बट जो लैंड ग्रांट ब्राह्मण लोगों को दे रहे हैं उनसे वो कभी टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, ठीक है। और क्या बोलता है, इसका प्रूफ जो है, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्डेड ऑन द कॉपर प्लेट, ओके। जो आजकल हम डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे लिखते हैं, कभी भी दो इंसान के बीच में एग्रीमेंट हुआ, डॉक्यूमेंट्स हुआ, हम कहाँ लिखते हैं, पेपर में लिख देते हैं, राइट। तो पहले ज़माने में क्या करते थे राजा, कॉपर प्लेट, ओके, कॉपर प्लेट में मेटल में लिखते थे, धातु पे लिखते थे, और वो प्लेट मेंटेन करके रखते थे कि किस ब्राह्मण को किस कौन सा लैंड दिया हुआ है, ओके। लुक एट दिस, ओके। बिफोर दैट, नाउ कल्हना जो है एक ऐसा हिस्टोरियन है जो कश्मीर में रहते थे, ठीक है। 12th सेंचुरी में एक संस्कृत पोएम ऑफ किंग, ये कल्हना जो है ऐसा पोएट जो 12th सेंचुरी में कश्मीर के एक राजा के बारे में उसने लिखा, ओके। ही यूज डिफरेंट सोर्सेस, ही वॉज
क्रिटिकल अबाउट किंग एंड हिज वर्क। बाकी प्रशस्ति लिखने वाले हमेशा राजा का अच्छाइयाँ लिखते थे, राइट। लेकिन कल्हना जो है एक ऐसा हिस्टोरियन थे, ऐसा कोर्ट पोएट थे, उसने कश्मीर के एक राजा के बारे में लिखा, लेकिन उसने उसका अच्छाइयाँ सिर्फ नहीं लिखा, ओके, उसने बहुत क्रिटिकली उस राजा के बारे में लिखा, कश्मीर के राजा के बारे में लिखा 12th सेंचुरी में, ओके। तो हियर इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो अभी हमने देखा उससे पहले, जो कोर्ट पोएट ब्राह्मण लोग जो प्रशस्ति लिखते थे वो क्या थे, राजा के अच्छाई के बारे में लिखते थे, लिटल अकाउंट ऑफ द किंग, मोस्टली अबाउट द गुड थिंग, ओके। तो कल्हना जो है एक ऐसा पोएट थे जो कश्मीर के राजा के बारे में लिखा, बट बहुत क्रिटिकली, मतलब उसका अच्छाइयाँ सिर्फ नहीं लिखा, उसका जो चीज़ उसका उसने पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस किया, जो पॉलिसीज़ जो लोगों के लिए सही नहीं हुआ, उन सब के बारे में भी उसने लिखा, ओके। एंड ही दैट किंग वाज फ्रॉम द कश्मीर, ओके, कश्मीर से थे। नाउ लुक एट दिस आर द कॉल्ड कॉपर प्लेट, जो ब्राह्मण लोगों को देते थे। जब उन लोगों को एस आई टोल यू, जब ब्राह्मण लोगों को जब लैंड ग्रांट करते थे डॉक्यूमेंट के तौर पे, ऐसा कॉपर प्लेट, ओके। ये कॉपर प्लेट कभी ख़राब नहीं होंगे, ठीक है, ये परमानेंट, ये मेटल धातु में लिखा हुआ है। आज के समय में हम कोर्ट पेपर होते हैं या पेपर में हम एग्रीमेंट लिखते हैं, लेकिन राजा 7th सेंचुरी में डायनेस्टी, न्यू डायनेस्टी के राजा लोग ऐसा मेंटेन करते थे। लुक एट दिस अनदर पिक्चर, दिस इज ओके, इस टाइप का, ओके। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली प्रशस्ति नहीं है, लेकिन ऐसा वो लोग डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते थे, ओके, 7th सेंचुरी के किंग्स। नाउ हियर इज ए होमवर्क फॉर यू, व्हाट इज प्रशस्ति, who was Kalhana? So please student do it in your notebook. See you in the next video.